बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर हूँ और आज मैं आपके साथ आपके लेक्चर नंबर 2 में हूँ। ठीक है जी, आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले जो काम करेंगे वो हम अपना ऐसे करेंगे एंड दैट इज़ ऑन कायदे आज़म। आप लोगों को पता है कि कायदे आज़म जो हैं वो ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान और इनकी लाइफ के ऊपर जो हमें थोड़ी बहुत डिटेल्स हमें पता है वो हम इस ऐसे के अंदर जो है वो लिखेंगे। ठीक है, चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेरे पसंदीदा शख्सियत हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के बानी हैं। ही ब्रॉट मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट आउट ऑफ स्लेवरी, उन्होंने मुसलमानों को सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को, बर सग़ीर के मुसलमानों को ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो 25 दिसंबर को 1876 में कराची में पैदा हुए। हिज फादर्स नेम वॉज पूंजा जिन्ना, उनके वालिद का नाम पूंजा जिन्ना था। ही वॉज अ लेदर मर्चेंट, वो एक चमड़े के ताजिर थे। कायद आज़म गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्राम अ स्कूल इन बॉम्बे इंडिया। कायद आज़म ने जो अपनी प्राइमरी की तालीम है वो एक स्कूल जो कि बॉम्बे इंडिया में है वहाँ से हासिल की। ही पास्ड हिज मेट्रिकुलेशन फ्राम सिंध मदरसा हाई स्कूल इन कराची, उन्होंने जो अपना मैट्रिक है वो सिंध मदरसा हाई स्कूल कराची से किया। दैन ही वेंट टू लंदन फॉर हायर एजुकेशन, फिर वो आला तालीम के लिए लंदन तशरीफ़ ले गए। ही वॉज एन एक्सपर्ट लॉयर, वो एक बहुत ही काबिल वकील थे। एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन, और एक बहुत ही अजीम सियासतदान थे। ही डायड ऑन 11 सितंबर 1948, वो 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई। बट ही स्टिल लिव्स इन आवर हार्ट्स, और वो लेकिन फिर भी वो आज तक हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपका ऐसे जो है वो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमारी स्टोरी की बारी आती है जी। स्टोरी है हमारी डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। मिल्कमैन कहते हैं गवाले को और डिसऑनेस्ट कहते हैं बेईमान को। ठीक है, अब ये एक बेईमान गवाले की कहानी है। अ मिल्कमैन बिकेम वेरी वेल्दी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स, वो कहते हैं कि एक गवाला जो है वो बहुत अमीर हो गया बेईमानी के ज़रिए से। ही हैड टू क्रॉस अ रिवर डेली, उसको हर रोज़ एक दरिया क्रॉस करना पड़ता था टू रीच द सिटी, कि वो शहर तक पहुंच सके। वेयर हिज कस्टमर्स लिव, जहां उसके जो ग्राहक हैं वो रहते थे। ही मिक्सड द वाटर ऑफ द रिवर जेनरसली विद द मिल्क, वो जो है बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर जो पानी है दरिया का वो दूध के अंदर शामिल कर देता था। दैट ही सोल्ड फॉर अ गुड प्रॉफिट, और फिर वो उसको बहुत अच्छे मुनाफे के साथ बेचता था। वन डे ही वेंट अराउंड कलेक्टिंग द ड्यूज इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ हिज सन, एक दिन वो अपने बेटे की शादी को सेलिब्रेट करने के लिए अपने सारे जो बकाया जात हैं उनको लेने के लिए शहर की तरफ गया। विद अ लार्ज अमाउंट दस कलेक्टेड, वो कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अमाउंट उसके पास जमा हुई थी। ही परचेज प्लेंटी ऑफ रिच क्लोथ्स, उसने बहुत सारे कीमती कपड़े ख़रीदे। एंड ग्लिटरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और चमकते हुए सोने के जेवरात ख़रीदे। बट वाइल क्रॉसिंग द रिवर, लेकिन जब वो जो दरिया है उसको क्रॉस कर रहा था, द बोट टर्न अपसाइड डाउन, तो जो उसकी कश्ती थी वो उलट गई। एंड हिज कॉस्टली परचेजेज वर swallowed बाय द रिवर, और उसके जो महंगे गिफ्ट थे या उसकी महंगी चीज़ें जो ख़रीदी हुई थी वो दरिया ने निगल ली। swallowed का मतलब होता है निगल लेना। द मिल्क वेंडर वॉज स्पीचलेस विद ग्रीफ, वो कहते हैं कि जो गवाला था वो बिल्कुल खामोश हो गया, कुछ कहने के काबिल नहीं रहा दुख के साथ। ग्रीफ कहते हैं दुख को। एट दैट टाइम, उस वक्त, ही हर्ड अ वॉइस दैट केम फ्रॉम द रिवर, उसने एक आवाज़ सुनी जो कि दरिया में से आ रही थी। डोंट वीप, मत रो, वट यू हैव लॉस्ट इज़ ओनली द इलिसिट गेन्स, वो कहते हैं कि मत रो उस पर जो तुमने नाजायज़ तरीके से कमाया है। इलिसिट गेन्स कहते हैं नाजायज़ कमाई को। यू अर्न थ्रू चीटिंग योर कस्टमर्स, जो कि तुमने अपने जो ग्राहक हैं उनको चीट करके या उनको धोखा दे के कमाया है। अब इसका मॉरल हमारे पास ये अखलाकी सबक क्या बचता है? मनी अर्न बाय रॉन्ग मेथड्स विल नेवर रिमेन फॉर एवर, कि ऐसा पैसा जो कि हम गलत तरीके से अर्न करते हैं या कमाते हैं वो कभी भी हमेशा नहीं रहता। या इसके अलावा हम इसके साथ एक और जो है वो मॉरल भी लिख सकते हैं कि ईज़ी कम ईज़ी गो, कि जो चीज़ आसानी से आती है
वो उतनी ही आसानी से चली भी जाती है। ठीक है जी, यहाँ पर आपकी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो गई है। अब हम आपके बुक वर्क की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका होमवर्क है, आप लोगों ने खुद से करना है। चलें जी, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स योर बुक वर्क। अच्छा जी, फोर्थ क्लास, अब बारी आती है आपके बुक वर्क की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास फोर्थ का जो हमारे पास चैप्टर है, अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें आपके यूनिट का नाम होगा सेंटेंसेस के नाम से। ठीक है, उसके अंदर ये पार्ट्स हैं, जो कि पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट डी है, पार्ट एफ है, पार्ट जी है, पार्ट आई है और पार्ट जे है। ये सारे पार्ट्स जो हैं, इसके मैंने पेज नंबर्स मेंशन नहीं किए हैं। जब आप इसको खोलेंगे अपनी बुक को, तो आपको सेंटेंसेस के चैप्टर के अंदर ये सारे पार्ट्स आसानी से समझ आ जाएंगे। ये सब आप लोगों ने करने हैं, ये आपका होमवर्क है। और यहाँ पर आज हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर आप लोगों का जो प्लान है वो सारा ख़त्म होता है। अब हम इंशाल्लाह आप लोगों से आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट प्लान के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आपके ये जो नोट्स हैं इनको आप अच्छे से तैयार करें, इनको याद करें, याद करके आप लोग इसको लिखें, ताकि आप लोगों की जो अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, डिक्टेशन की प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ हैं आप लोगों के, वो सारे ख़त्म हो जाएं। आप लोगों के पास बहुत टाइम है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना है। ठीक है जी, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।